आइए आज के इस एनालिसिस में सीधे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे टॉप लेवल प्रोफेशनल्स मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बनाते हैं, और वो भी किसी एक सिंगल टेक्निकल इंडिकेटर पर डिपेंड हुए बिना। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, एक बिगिनर ट्रेडर के बारे में जिसका चार्ट पूरी तरह से इंडिकेटर्स से भरा पड़ा है। RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, मूविंग एवरेजेस, लिटरली सब कुछ लगा रखा है वहां। लेकिन इस पूरे केओस के बीच भी प्रॉफिट अभी भी मिसिंग है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक प्रो ट्रेडर का बिल्कुल नेकेड चार्ट, कोई इंडिकेटर्स नहीं, सिर्फ कैंडल्स और प्राइस की एकदम क्लियर प्रॉफिटेबल पिक्चर। ये डिफरेंस सच में नजरिया बदल देता है। तो आखिर लोग इन ट्रेडिशनल सेटअप्स को छोड़ क्यों देते हैं? रीजन बिल्कुल साफ है। इंडिकेटर्स हेल्पफुल जरूर लगते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लैगिंग होते हैं। मतलब मार्केट पहले मूव करता है और उनका सिग्नल बाद में आता है, जिससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइस एक्शन पूरी तरह से डायरेक्ट बिहेवियर और रॉ मार्केट डेटा पर फोकस करता है। यहाँ मार्केट खुद ही अपने आप में सबसे बड़ा इंडिकेटर बन जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पूरी तरह से इस रॉ मार्केट बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पर टिकी है। इसका बहुत सिंपल सा अर्थ है, मार्केट को डायरेक्टली उसकी प्राइस मूवमेंट से रीड करना। किसी भी लैगिंग इंडिकेटर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती यहाँ। बस इस बात पर पूरा भरोसा होता है कि प्राइस ही सबसे बड़ा सच है। प्रोफेशनल्स ये मानते हैं कि मार्केट में जो कुछ भी चल रहा है ना, चाहे वो कोई बड़ी ग्लोबल न्यूज़ हो या बेसिक ह्यूमन इमोशंस जैसे फियर और ग्रीड या फिर वॉल्यूम और मोमेंटम, ये सब का सब आखिरकार इसी रॉ प्राइस में क्लियरली दिख जाता है। एक तरह से प्राइस खुद ही सब कुछ पहले से रिफ्लेक्ट कर देती है। डिकोडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, द रियल फाउंडेशन। चलिए अब इसके थोड़े मैकेनिकल साइड पर आते हैं और देखते हैं कि ये फाउंडेशन आखिर बनता कैसे है। अब सुनने में ये शायद बड़ा ही सिंपल लगेगा कि बस हायर हाइज या लोअर लोज को ढूंढना है ना? अगर मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो वो बुलिश स्ट्रक्चर है, और अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं तो वो बेयरिश स्ट्रक्चर है। लेकिन सच बताएं तो इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को सही से आइडेंटिफाई करने में ही एक बहुत बड़ी हिडन पावर छिपी होती है। एक बहुत जरूरी रूल, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स कभी भी रैंडम एंट्रीज नहीं लेते। वो पेशेंटली इन की लेवल्स का वेट करते हैं, यानी अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स का। क्यों? क्योंकि यही वो अल्टीमेट बैटल जोन्स हैं जहां बायर्स और सेलर्स के बीच में रियल लड़ाई लड़ी जाती है। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो कैंडलस्टिक्स की शेप्स को रटना या उन्हें मेमोराइज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके पीछे छुपे ह्यूमन इमोशंस को रीड करना है। जैसे एक हैमर कैंडल बताती है कि बायर्स कम बैक कर रहे हैं, शूटिंग स्टार दिखाती है कि बायर्स अब वीक पड़ रहे हैं, और इन गल्फिंग कैंडल मोमेंटम शिफ्ट होने का क्लियर सिग्नल देती है। ये सीधा मार्केट के फियर, ग्रीड और एग्जॉशन को समझने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। अक्सर बिगिनर्स को लगता है कि हर सिंगल कैंडल पर रिएक्ट करना जरूरी है, पर प्रोफेशनल्स को मालूम है कि ये एक्चुअली एक पेशेंस का गेम है। वो बस वेट करते हैं क्लीन सेटअप्स का, की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का, और सॉलिड कंफर्मेशन कैंडल्स का। उन्हें पता है कि हर सेकंड ट्रेड करना जरूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ही लंबे समय तक मार्केट में टिकने में मदद करते हैं। और इस सब से ना एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, एक ऐसा जाल जो अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेता है, जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते ही ब्लाइंडली खरीदारी करने लगते हैं। सवाल ये है कि क्या हर ब्रेकआउट सच में जेन्युइन होता है? इन फेकआउट्स यानी झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एग्जैक्टली इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो सबसे पहले कैंडल के क्लोज होने को ऑब्जर्व करेंगे, फिर वॉल्यूम चेक करेंगे, उस लेवल के रीटेस्ट का वेट करेंगे, और फाइनली मोमेंटम बिहेवियर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। अपना हार्ड अर्न्ड कैपिटल लगाने से पहले ये स्टेप्स एक मूव के रियल होने की सॉलिड कंफर्मेशन देते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ प्रिडिक्शन, इट इज अ गेम ऑफ रिएक्शन। ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एकदम परफेक्टली कैप्चर कर लेता है। यहाँ ये गेस बिल्कुल नहीं करना होता कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि सामने जो कंफर्म डेटा आ रहा है उस पे बस स्मार्टली रिएक्ट करना होता है। ये कंपैरिजन बहुत ही सटीक है और क्लियरली बताता है कि कम इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करना मार्केट की असली धड़कन के कितना करीब ले जाता है। सोचिए,
प्राइस एक्शन को देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट की रियल टाइम हार्टबीट को डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा हो, जबकि इंडिकेटर्स पर डिपेंड रहना किसी मेडिकल रिपोर्ट के आने का इंतजार करने जैसा है। द रियलिटी ऑफ मास्टरी। अब आगे बढ़ने से पहले इस अप्रोच से जुड़ी एक बहुत ही डेंजरस मिथ को तोड़ना और रियलिटी को समझना बेहद जरूरी है। जब एक क्लीन चार्ट को देखा जाता है ना, तो लगता है वाह, ये तो बहुत आसान है। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट बहुत ही डायनामिक होता है। इस स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए इनक्रेडिबल डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि एक ही एग्जैक्ट सेटअप हर बार काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। परफेक्शन से ज्यादा उस वक्त की सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को समझना सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। और ये कॉन्सेप्ट आज के टाइम में कितना रेलेवेंट है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मॉडर्न एआई और एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम्स को भी इन्हीं रॉ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को रियल टाइम में डिटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। एल्गोरिदम्स प्रिसाइसली सपोर्ट रेजिस्टेंस रिएक्शंस, ब्रेकआउट कैंडल्स और ट्रेंड स्ट्रक्चर शिफ्ट्स को पहचानते हैं। अब टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड इंडिकेटर्स वक्त के साथ इवॉल्व होते रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्योर प्राइस एक्शन हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट्स का जो फाउंडेशनल बिहेवियर है वो कभी नहीं बदलता। ह्यूमन साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, मोमेंटम और पैनिक, इन सभी जज्बातों का आखिरी और अनडिनायबली सच्चा रिजल्ट हमेशा रॉ प्राइस के रूप में ही उभर कर सामने आएगा। इस आखिरी थॉट को जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या प्राइस एक्शन फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है? नहीं, पर ये रॉ बिहेवियर को पूरी तरह रिवील कर देता है। जब भी आगे चार्ट्स को एनालाइज किया जाए तो ये सोचना जरूरी है कि क्या वहाँ एक्चुअल मार्केट ऑब्जर्व किया जा रहा है या सिर्फ उसके आने वाले डिलेड एकोज, क्योंकि अक्सर सच्ची क्लैरिटी इंडिकेटर से नहीं बल्कि इस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही आती है।